हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग भरत महिमा को पढ़ रहे हैं। भरत महिमा कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत है, जहाँ पर कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत की महिमा का गुणगान किया है। यानी भरत के महात्म्य, भरत का राम के प्रति जो प्रेम भाव है उसका वर्णन प्रस्तुत किया है। तो मैंने भरत महिमा पद संख्या 1 और पद संख्या 2 से संबंधित वीडियो को YouTube पर अपलोड कर दिया है और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज मैं पद संख्या 3 को पढ़ा रही हूँ। तो पद संख्या 3 को पढ़ने से पहले आप पद संख्या 1 और पद संख्या 2 से संबंधित जो वीडियो है उसे आप ज़रूर देखें, ताकि आपको पद संख्या 3 समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो हमेशा की तरह मैं सबसे पहले पद को पढ़कर सुनाती हूँ, फिर कठिन शब्दों के अर्थ, प्रसंग, पंक्ति की व्याख्या और अंत में विशेष लिखवा दूंगी। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ आज का यह पद। भरत प्रेमु ते ही समय, जस तस कही सकई न सेसु, कबिहि अगम जिमि ब्रह्म सुखु, अह मम मलिन जनेषु। सकल सने शिथिल रघुबर कै, गई कोस दुई दिन कर ढर कै। जलुथलु देखी बसे निसि बीतै, किन्ह गवन रघुनाथ पिरीते। वहाँ रामु रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन अस देखा। सहित समाज भरत जन आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। सुनिसिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई ही कोई। अस कहीं बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन्माने। तो अब चलिए मैं कठिन शब्द के अर्थ को बता दूं। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा है, इसलिए मेरा यह प्रयास है कि मैं अधिक से अधिक शब्दों के अर्थ को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप जब कभी भी इस पद को पढ़ें तो आपको पंक्ति का अर्थ समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ कठिन शब्दों के अर्थ। कठिन शब्दों के अर्थ। ते ही मतलब उस, जस मने जैसा, तस मने वैसा। कहीं का अर्थ होता है कहना। शेषु यानी शेषनाग, जो 1000 मुख वाले होते हैं उसे शेषनाग कहा जाता है। आप लोग सभी शेषनाग के बारे में जानते ही हैं, जिस शेषनाग की सैया पर ही भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। कहा जाता है इसके 1000 मुख हैं। कवि ही यानी कवि के लिए, यहाँ कवि कौन हो गए? स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी। अगम यानी कठिन, असंभव, दुष्कर जिसे कहते हैं। जीवी मने जिस प्रकार। ब्रह्म सुख, ब्रह्म सुख यानी ईश्वरीय आनंद, इसको कहते हैं ना ब्रह्मानंद, इसे ही कहा गया है ब्रह्म सुख। अह मने अहंकार, मम मने ममता, माया भी कह सकते हैं। मलिन का अर्थ होता है मैला। जनेषु यानी लोग। सकल यानी संपूर्ण, सभी लोग। स्नेह मने प्रेम। शिथिल का होता है मंद यानी धीमी गति। दुई मने दो। दिनकर यानी सूर्य। ढरके यानी अस्त होना। निसी का अर्थ होता है रात। किन्न मतलब किया। गबन मने प्रस्थान करना। पिरीते मने प्रेम, वहाँ मतलब उधर यानी वहाँ। रजनी यानी रात्रि, रात। अवशेषा मने अवशेष है, थोड़ा बाकी है, थोड़ा शेष है अभी। सिया यानी सीता जी। सहित समाज यानी समाज के साथ। जनु यानी लोग। नाथ यानी श्री राम को कहा गया है। तन ताये, देखिए तन ताये का तन मतलब शरीर होता है, ताये मतलब तप रहा है, गर्मी से झुलस रहा है। तो यहाँ पर ये गर्मी या ताप किसकी है? दुख की ताप है। मलिन यानी दुखी। देखिए यहाँ पर फिर से देखिए, मलिन का अर्थ दुखी यानी चेहरा का रंग काला पड़ना यानी उदास। हम लोग मलिन का अर्थ मैला क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी किसी व्यक्ति का चेहरा जो है दुख से क्या होता है, कष्ट से काला पड़ जाता है। ऐसे चेहरे को ही मलिन कहा जाता है। मलिन मुख यानी उदास चेहरा। दीन दुखारी यानी दुख से दीनहीन। आन मने आई। अनुहारी, अनुहारी मतलब दूसरे रूप में। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट में मैंने सफ़ेद वस्त्र में लिख दिया है। क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर जो
अनुहारी शब्द का प्रयोग जो है माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा के लिए किया गया है कि वे सफ़ेद वस्त्र में हैं, यानी विधवा के रूप में हैं। तो इसका उल्लेख होने के कारण यहाँ पर ये अनुहारी शब्द का प्रयोग है और मैंने ब्रैकेट में सफ़ेद वस्त्र लिख दिया है। लोचन यानी नेत्र, सोचवश यानी चिंतित, सोच विमोचन यानी चिंता को दूर करने वाला। लखन कहा गया है लक्ष्मण को। सपन यानी सपना, नीक माने ठीक। देखिए, कठिन कुचाह यानी बुरा समाचार, यानी भीषण खराब खबर को कहते हैं। जो खराब खबर होते, बुरे समाचार होते हैं, उसके लिए कहा गया है कठिन कुचाह। सुनाई ही मतलब सुनाने वाला, अस मतलब ऐसा, कही मतलब कहकर, बंधु समेत यानी लक्ष्मण सहित यानी भाई समेत, बंधु मतलब भाई, पुरारी मतलब शिव जी को कहा गया है, और सम्माने मतलब सम्मान। तो ये हैं कठिन शब्दों के अर्थ। मैं उम्मीद करूँगी कि आप सभी इन समस्त कठिन शब्दों को याद कर लीजिए, ताकि जब कभी भी आपको रामचरितमानस पढ़ना हो तो आप देखेंगे कि इन सारे शब्दों को जब आप समझ लेंगे तो आपको पंक्ति का अर्थ भी बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो यानी कठिन शब्दों के अर्थ को जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ऐसे ही शब्द का प्रयोग जो है कई जगहों पर बार बार किया गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कठिन शब्द के अर्थ को ज़रूर याद कर लेंगे। तो अब चलिए मैं इस पद का प्रसंग आप लोगों को बतलाती हूँ, फिर पंक्ति की व्याख्या करूँगी। इस पद का प्रसंग यह है कि भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए वन को प्रस्थान करते हैं और वनमार्ग पर चलते हुए चित्रकूट पर्वत के समीप पहुंच जाते हैं, जिसके पास एक मंदाकिनी नदी बहती है और उसी के किनारे श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ निवास कर रहे हैं। तो चित्रकूट पर्वत के समीप पहुंचकर भरत के मन में जो अपने भाई के प्रति अपार प्रेम दृष्टिगत होता है, उसी का यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है। देखिए, भरत प्रेमु तेहि समय, जस तस कही सकई न सेसु, यानी चित्रकूट पर्वत को अपने आँखों के समीप देखने के पश्चात भरत के हृदय में अपने भाई श्री राम के प्रति जो प्रेम भाव का उदय हुआ है, यानी भरत के मन में राम के प्रति प्रेम है, लेकिन उस क्षण जो राम के प्रति प्रेम का भाव भरत के हृदय में दिखाई देता है, उसका वर्णन ठीक उसी तरह से, जस तस मतलब ठीक उसी तरह से, कही सकई न सेसु, यानी शेष नाग भी यानी अपने 1000 मुख से उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। यानी ये वर्णन करना बड़ा ही कठिन है, असंभव है। कभी ही अगम जिमी ब्रह्म सुखु अहमम मलिन जनेशु। अब कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत के हृदय में श्री राम के प्रति जो प्रेम है, उसका वर्णन करना शेष नाग जी के लिए भी क्या है, बड़ा ही कठिन है, असंभव कार्य है। ठीक इसी प्रकार का यह असंभव कार्य स्वयं कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए भी है। कभी ही अगम माने कठिन है, दुष्कर है, असंभव है, कवि तुलसीदास जी के लिए। किस प्रकार से असंभव है? देखिए, जिस प्रकार से अहंकार, माया और हृदय में कालिमा लिए हुए जनेशु यानी लोगों के लिए ब्रह्म सुख का पाना या ब्रह्म सुख का आनंद लेना बड़ा ही कठिन होता है। ठीक इसी प्रकार का कठिन और असंभव कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए भी है, भरत के हृदय के प्रेम का वर्णन करना जो श्री राम जी के प्रति है। यानी कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने आप को श्रेष्ठ कहीं नहीं माना है, वे अपने आप को एक साधारण कवि के रूप में स्थापित करते हैं। इसीलिए वे कहते हैं राम के प्रति जो भरत के हृदय में प्रेम है, यानी भरत की महिमा का गुणगान करना शेषनाग के लिए भी असंभव है और स्वयं कवि तुलसीदास जी के लिए भी बड़ा ही असंभव कार्य है। इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि श्री राम के प्रति भरत के मन में अगाध निष्ठा है, अगाध भक्ति, अगाध प्रेम है।
सकल सने शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। पुनः कवि गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि सकल माने सभी लोग, भरत के साथ जितने भी जन समाज हैं, वे सभी लोग क्या हो गए, सने शिथिल रघुबर के, रघुबर यानी श्री राम के प्रेम में पड़कर, प्रेम में डूबकर क्या हो गए, शिथिल पड़ गए हैं, मंद हो गए हैं, धीमे गति में चल रहे हैं। मैंने आप लोगों को पिछले पद में बतलाया था कि राम का प्रेम किस तरह से सुरा की भांति है, जिसका पान करके सभी लोग क्या हैं, एकदम भाव विभोर हो उठे हैं, जिसके कारण सभी लोग प्रेम की बोली बोल रहे हैं। ठीक इसी प्रकार सभी लोग जो हैं रघुबर यानी श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सराबोर होकर, डूब कर क्या है, बड़े धीमे गति से चल रहे हैं। और जिसका परिणाम क्या होता है, गए कोस दुई दिन कर ढर के, वे 2 ही कोस चल पाते हैं, यानी ज़्यादा नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि उनके कदम बड़े शिथिल पड़ गए हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस कारण वे ज़्यादा दूर नहीं चल पाए, 2 कोस ही चल पाए हैं। और देखा गया क्या, दिनकर ढर के यानी सूर्य अस्त हो गया है, यानी सूर्यास्त तक वे कुछ ही दूर चल पाए, 2 कोस ही चल पाए। जलु थलु देखी बसे निसी बीते, किन्ह गवन रघुनाथ प्रीते। अब क्या होता है, जब सूर्यास्त हो गया तो भरत जी ने क्या किया, वहाँ के आसपास जो जल और स्थल, यानी जल और स्थल दोनों को उन्होंने देखा कि कहाँ कैसी व्यवस्था है, और उसके बाद उन्होंने उस रात वहीं रहने का निर्णय लिया। तो देखिए, जल की आवश्यकता होती है, क्यों, क्योंकि हमारे जीवन में जल का बड़ा ही महत्व है। जल के बिना हमारा कोई काम भी संपूर्ण नहीं होता है, कोई काम पूरा होता नहीं है। यानी मनुष्य जब जहाँ कहीं भी रहता है तो उसे पानी की आवश्यकता, जल की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर भरत जी ने भी यही कार्य किया है। भरत ने भी पहले स्थान को देख लिया, जल की व्यवस्था यानी नदी को देखा, और देखा कि जब पास में नदी है तो यहीं पर रात में विश्राम कर लिया जाए, इसलिए वे रात्रि जो है, निसी जो है, वहीं व्यतीत करते हैं। और क्या करते हैं, किन्न गवन रघुनाथ प्रीते, और उसके बाद रात व्यतीत हो जाने के बाद वे प्रस्थान करते हैं, गवन करते हैं यानी प्रस्थान करते हैं, रघुनाथ प्रीते, रघुनाथ यानी श्री रामचंद्र जी के प्रेम में डूबे हुए भरत जी श्री राम तक पहुंचने के लिए प्रातःकाल ही प्रस्थान करते हैं। यानी नदी के एक तरफ भरत जी हैं और नदी के दूसरे तरफ किसका निवास है, श्री रामचंद्र जी का है। इसीलिए भरत जी जो है प्रातः होते ही श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। वहाँ रामु रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन अस देखा। अब यहाँ पर कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहाँ का वर्णन किया, वहाँ मतलब जहाँ रामचंद्र जी रह रहे हैं। तो वहाँ की क्या बात है, देखिए कि वहाँ रामु रजनी अवशेषा, वहाँ पर रामचंद्र जी जो है रजनी यानी रात्रि के, अवशेषा यानी रात्रि समाप्त होने में अभी कुछ समय बाकी है, तभी क्या होते हैं, जागे सिय सपन अस देखा, जाग जाते हैं। क्यों जागते हैं, सिय सपन अस देखा, सीता जी ने एक ऐसा सपना देखा, यानी सीता जी के द्वारा देखे गए सपने के कारण जो है श्री रामचंद्र जी जाग गए हैं। कैसे समय में जागे हैं, जब रात्रि अब थोड़ी शेष बाकी है, यानी अब प्रातः होने वाली है, ऐसे समय में श्री रामचंद्र जी जाग गए हैं। और सीता माँ भी जाग गई हैं, क्योंकि उन्होंने एक सपना देखा है। क्या सपना देखा है, देखिए, सहित समाज भरत जन आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। तो सीता जी ने जो सपना देखा है वो क्या देखा है कि सहित समाज यानी समाज के साथ, सहित समाज यानी समाज के साथ, समाज का अर्थ होता है समाज में रहने वाले लोग, तो लोगों के साथ भरत जन आए, भरत जो हैं आए हैं। सीता जी ने सपना क्या देखा है कि उसने सपने में देखा है कि भरत जो है यानी श्री रामचंद्र जी के जो भाई भरत हैं, वे समाज के लोगों के साथ, समाज सहित जो है वे वहाँ यानी श्री रामचंद्र जी के पास आए हैं। नाथ वियोग ताप तन ताए, तो नाथ कौन है, श्री रामचंद्र जी हैं। तो श्री रामचंद्र जी के वियोग में भरत जी का ताप तन ताए, भरत जी का शरीर जो है वो क्या हो गया, ताप से जल रहा है, कष्ट से जल रहा है। यानी भरत का शरीर जो है जलकर कृष्णकाय बन गया है। जलकर कोई वस्तु कैसी हो जाती है, सूख जाती है, ठीक भरत का शरीर भी जलकर सूख सा गया है। सकल मलिन मन दिन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। तो सीता जी ने
सपने में और क्या देखा है, देखिए कि सकल मलिन मन दीन दुखारी, कि जितने सारे लोग हैं सबका मन जो है दीन दुखारी, दीन है, दुख से भरा हुआ है और सबका चेहरा मलिन है, यानी काला पड़ चुका है। कैसे काला पड़ गया है? राम के वियोग में, राम के वियोग में जलकर सबका चेहरा मलिन हो चुका है, सबका चेहरा उदास है, उसका चेहरा काला पड़ गया है। देखी सासु आन अनुहारी, इसके साथ ही साथ सीता जी ने क्या देखा है कि उनकी सास कौन है? माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा भी आई हैं। आन मतलब आई हैं, लेकिन अनुहारी, किसी दूसरे वस्त्र में, किसी दूसरे रूप में। तो ये दूसरा वस्त्र और रूप क्या है? एक विधवा का रूप है, क्योंकि राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी है। तो यहाँ पर सीता जी ने सपने में ही देखा कि जो तीनों रानियां हैं ये किसी रानी के वेश में नहीं है, बल्कि सफ़ेद वस्त्र में आई हुई हैं। शून्य सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। अब सीता जी के सपने के बारे में सुनकर, यानी सीता जी ने सपने में क्या क्या देखा वो जो बताती हैं, इन सारी बातों को सुनकर क्या होता है? भरे जल लोचन, श्री रामचंद्र जी के नेत्र जो हैं, लोचन यानी नेत्र, जल से भर जाते हैं। भय सोच बस सोच विमोचन, तो सोच विमोचन यानी सोच यानी चिंता, विमोचन माने दूर करने वाला, यानी दूसरों की चिंता को दूर करने वाला, दूसरों के दुख को हरने वाला श्री रामचंद्र जी स्वयं सोचवश हो गए, यानी चिंतित हो गए। क्यों चिंतित हो गए? भरत के बारे में सुनकर और अपनी तीनों माता के बारे में सुनकर, कि वे तीनों माता जो है एक अलग रूप में यहाँ आई हैं, सफ़ेद वस्त्र में आई हैं। इन बातों को सुनकर रामचंद्र जी चिंतित हो गए। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचा सुनाए ही कोई। अब श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि लखन, हे लक्ष्मण, सपन यह सपना, यानी सीता जी ने जो सपना देखा है, नीक ना होई, नीक माने सही, ये ठीक प्रतीत नहीं हो रहा है, ये मुझे सही नहीं लग रहा है। यानी श्री रामचंद्र जी को आभास होता है कि यानी कुछ अपशगुन जरूर हुआ है, कुछ अनिष्ट अवश्य हुआ है। कठिन कुचाह सुना ही कोई, और उन्हें ऐसा लगता है कि मानो कोई उन्हें बुरी खबर, कोई कठिन समाचार सुनाने वाला है या फिर उन्हें सुनाया है। अस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन्माने। तो अस कही मैंने ऐसा कह के कि लगता है कोई बुरे समाचार मुझे कोई सुना दिया है या कोई अनिष्ट की शंका है, इन सारी बातों को कह करके रामचंद्र जी बंधु समेत नहाने, बंधु यानी लक्ष्मण जी छोटे भाई के साथ कहाँ चले जाते? स्नान करने जाते हैं। नहाने यानी स्नान करने चले जाते हैं। और क्या करते हैं? पूजी पुरारी, और वे सबसे पहले पुरारी यानी भगवान शंकर की पूजा करते हैं। और इसके बाद साधु सन्माने, यानी शंकर भगवान की पूजा करने के बाद, शंकर भगवान की आराधना करने के बाद वे साधु जन का सम्मान करते हैं। तो अब चलिए मैं इसका विशेष लिखवा दूँ। देखिए विशेष, पहला, प्रस्तुत पद में कवि तुलसीदास जी श्री राम के प्रति भरत के अगाध प्रेम को प्रस्तुत किया है कि इसका वर्णन शेषनाग के द्वारा भी असंभव है। दूसरा, श्री राम के प्रति सभी जन के हृदय में अगाध स्नेह है, अर्थात श्री राम के प्रति प्रेम में सभी डूबकर शिथिल हो गए हैं, अर्थात भाव विभोर हो गए हैं। यानी यहाँ पर भरत का श्री राम के प्रति प्रेम तो है ही, इसके साथ ही साथ अयोध्या के जितने सारे लोग हैं सबके मन में भी श्री रामचंद्र जी के प्रति अगाध प्रेम है। इसका वर्णन कवि तुलसीदास जी ने यहाँ किया है। तीसरा देखिए, कहा जाता है कि रात्रि के अंतिम पहर में देखा गया सपना सच होता है। कवि तुलसीदास ने इसी का उल्लेख करते हुए लिखा है, वहाँ राम रजनी अवशेषा जागे सिय सपन अस देखा। राजा दशरथ की मृत्यु की सूचना इसका ही यहाँ उल्लेख है। तो देखिए, ऐसा हम लोग मानते हैं कि रात्रि के शेष पहर में, यानी जब रात्रि कुछ बाकी होती है, उस समय कोई सपना देखता है तो कहते हैं सपना सच होता है।
शायद कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी बात का यहाँ उल्लेख किया है कि सीता जी ने जो सपना देखा है, उस सपने में उन्होंने जो अपनी सास को किसी दूसरे रूप में यानी दूसरे वस्त्र में देखा है, ये इस बात का संकेत है कि राजा दशरथ की मृत्यु हो गई है। तो यहाँ पर इसका उल्लेख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। चौथा देखिए, प्रस्तुत पद में दोहा और चौपाई छंद है। तो दोहा किसे कहते हैं और चौपाई किसे कहते हैं, इसे आप स्क्रीन में देख लीजिए कि दोहा जो होता है वो 4 चरण का होता है, जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 14-14 मात्राएं होती है और तुक प्राय दूसरे और चतुर्थ चरण के अंत में होता है। चौपाई में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। तो इस परिभाषा को आप हमेशा अच्छी तरह से याद करके रखिए। तो आप स्वयं देख रहे होंगे कि जहाँ कहीं भी आपको दोहा के बारे में लिखना होता है, जब कभी भी आपको चौपाई के बारे में लिखना होता है, तो आप इसी परिभाषा को लिख सकते हैं। इसके साथ ही साथ जब मैंने बिहारी लाल के दोहे को भी पढ़ाया था, तो वहाँ पर भी मैंने दोहा किसे कहते हैं इसे समझाया था। इसके साथ ही साथ अलंकार, अलंकार के जो भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, ये सारे अलंकारों की भी परिभाषा आप याद रखिएगा, ताकि जहाँ जब जैसा आपको लगे कि इसे लिखने की आवश्यकता है, तो आप विशेष में उसे ज़रूर लिखें। अगला 5 नंबर, प्रस्तुत पद में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। देखिए, पहला है सकल सने शिथिल में स वर्ण की आवृत्ति, ताप तन ताय में त वर्ण की आवृत्ति, सुनी सिय सपन में स वर्ण की आवृत्ति से क्या है, अनुप्रास अलंकार है। छठा देखिए, प्रस्तुत पद की काव्य भाषा परिनिश्चित अवधि है और 7वां है प्रमुख रस शांत रस है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस पद का अर्थ मैंने जिस तरह से समझाया है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो मुझे कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर तो ज़रूर करें और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।